हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, आज हम लोग का टॉपिक है डिविजिबल रूल। डिविजिबल को हम लोग डिविजिबिलिटी भी कहते हैं। तो आज हम लोग 2 से 15 तक डिविजिबल रूल सीखेंगे। डिविजिबल रूल सीखने से पहले हम लोग को वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स यानी हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जो होता है, किस प्लेस को कहते हैं यानी स्थान क्या है वो समझेंगे सबसे पहले। तो हम लोग डिजिट और नंबर जानते हैं। अगर डिजिट और नंबर का मेरा समझना है ये टॉपिक, तो राउंड अप जो वीडियो बना है राउंड अप पे, वहाँ पे जाइए, देखिए डिजिट और नंबर बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं, अच्छे से समझाए हैं। तो फिर एक बार और यहाँ डिजिट और नंबर थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। जैसे डिजिट, DIGIT, डिजिट को हिंदी में बोलते हैं अंक, जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 1 से लेकर 9 तक 9 हुआ और एक 0 मिलकर टोटल जो डिजिट है हमारा 10 है। टोटल डिजिट कितना है? 10 है। ठीक है, लेकिन 10 हमारा क्या है? नंबर है। 10 क्या है? हमारा नंबर है। NUMBER। ठीक है, नंबर का हिंदी संख्या। 10 में 2 डिजिट है, 1 और 0। तो डिजिट हम लोग नंबर जानते हैं, क्योंकि डिजिट से मिलकर नंबर बनता है। जब 2 डिजिट या 2 से ज़्यादा डिजिट एक साथ में रहता है तो हमारा नंबर होता है। जैसे ये क्या है? डिजिट है कि नंबर है? नंबर है, क्योंकि इसमें 1, 2, 3, 4 डिजिट है। ठीक है, तो ये नंबर बोलेंगे। हिंदी में नंबर क्या बोलते हैं? संख्या। तो हम लोग वंस, टेंस प्लेस समझेंगे। जैसे मान लो ये कोई नंबर है, ये जो पहला रहता है इसको बोलते हैं हम लोग वंस। क्या बोलते हैं? वंस, ONES, वंस यानी हिंदी में बोलते हैं इकाई। इकाई। जो सेकंड रहता है लास्ट से जो सेकंड रहता है, इधर देख रहे हैं आप, जो 5 है वो क्या है? टेंस प्लेस बोलेंगे। टेंस प्लेस यानी कि हिंदी में बोलेंगे दहाई। दहाई। उसके बाद जो रहता है हंड्रेड्स, HUNDREDS, हंड्रेड्स यानी कि हिंदी में बोलते हैं हम लोग सैकड़ा। सैकड़ा। इसके बाद जो है थाउजेंड, THOUSAND, थाउजेंड्स हिंदी में बोलते हैं क्या? हजार। क्या? हजार। ठीक है, हजार। तो हम लोग वंस, टेंस, हंड्रेड प्लेस ये सब समझ गए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। अब बोलेंगे वन किस प्लेस पे है, तो हम लोग जानते हैं पहला वाला वन से, दूसरे को टेंस बोलते हैं, ये हंड्रेड्स बोलते हैं। तो ये कौन प्लेस से? 100 प्लेस पे है, यानी कि 100 के स्थान पे है। और ये 2 किस पे? तो 1000 के स्थान पे है, यानी कि 1000 के स्थान पे है। ठीक है, ये वंस के स्थान पे है, यानी ठीक है इकाई के स्थान पे। ये टेंस के स्थान पे है। तो हम लोग समझ गए कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 क्या होता है? हिंदी में इसको हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा बोलते हैं। तो जब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे ना, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वंस प्लेस क्या होता है यानी इकाई अंक क्या होता है, टेंस प्लेस यानी दहाई अंक क्या होता है, 100 प्लेस यानी कि सैकड़ा क्या होता है, ये सब। अब हम लोग डिविजिबल रूल स्टार्ट करेंगे। तो 1 का डिविजिबल रूल नहीं होता है। 1 का जो डिविजिबल रूल होता है, डिविजिबल रूल जो होता है 1 का, वो नहीं होता है। 1 का क्यों नहीं होता है? क्योंकि 1 सभी नंबर को क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। सभी नंबर को क्या करता है? डिवाइड करता है उतने ही बार में, एक जीरो को छोड़कर। ठीक है, जैसे मान लो 12 को डिवाइड करना है 1 से, तो 1 से डिवाइड करना है तो ये उतना ही बार में डिवाइड कर देगा। ठीक है, यानी कि 1 सभी नंबर को डिवाइड कर देता है एक जीरो को छोड़कर। इसीलिए डिविजिबल रूल 1 का नहीं होता है। डिविजिबल रूल किस लिए बना है? क्योंकि हम लोग बड़ा बड़ा नंबर को देखते हैं कैसे बताना है, उसको सेकेंड में बताना है कि ये जो नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से, 7 से, ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे कि कितना बार में ये डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले 2 का डिविजिबल रूल स्टार्ट करेंगे। 2 का डिविजिबल रूल सबसे पहले होता है, पहले वीडियो पुश कर लिख लेते हैं। पहले वीडियो हम लोग पुश करेंगे यानी रोकेंगे, उसके बाद लिख लेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा।
तो लिख लीजिए 2 का डिविजिबल DIVISIBL डिविजिबल टेस्ट टेस्ट FOR 4 ये 2 है जो 2 A NUMBER नंबर IS इज DIVISIBL डिविजिबल यानी हिंदी में विभाज्य होता है या विभाज्यता भी बोलते हैं। BY बाय यानी द्वारा 2 है जो इफ यानी यदि या अगर दी जो आर्टिकल है लास्ट LAST लास्ट यानी अंतिम DIGIT डिजिट यानी डिजिट का हिंदी अंक इसे होता है। मतलब है। चलिए डिविजल टेस्ट फॉर 2 यानी कि 2 का जो जांच करने वाला विभाज्य है वो क्या बोल रहा है। चलिए ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द लास्ट डिजिट इज 0 2 4 6 और 8 यानी इसका कहने का मतलब है डिविजिबल 2 का कि जो भी नंबर होगा, हम लोग नंबर जानते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट एक साथ में होते हैं तो नंबर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो आवश्यक ही क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, 2 से। तो हम लोग समझ गए जैसे ये नंबर है ना, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा हमारा क्या है डिजिट इसमें अवेलेबल है, उपस्थित है, तो नंबर है। तो वंस प्लेस देखना है, वंस प्लेस, ठीक है। लास्ट प्लेस बोल सकते हैं या वंस प्लेस बोल सकते हैं, वंस प्लेस बोलेंगे यानी कि इकाई स्थान, ठीक है। लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक और वंस प्लेस यानी कि इकाई स्थान, ठीक है, जिसको ये इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको लास्ट डिजिट बोलेंगे, ठीक है, या वंस प्लेस बोलते हैं, ठीक है। तो यही वंस प्लेस यानी लास्ट डिजिट हमारे क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। ये सब में से कोई अगर है तो वो हमेशा ही 2 से डिवाइड होगा। जैसे 6 डिवाइड होगा कि नहीं, 2 से होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि 6 होना चाहिए लास्ट डिजिट में, यही लास्ट है। उसके बाद 0 ये भी होगा डिवाइड, क्योंकि लास्ट डिजिट में 0 है, ये भी होगा। ये 8 होगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 8 है। ये भी होगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, ये भी डिवाइड होगा 2 से, ठीक है। पूरा डिवाइड हो जाएगा। ऐसे 2 से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाएगा 0 को छोड़कर, क्योंकि डिवाइड कोई भी नंबर अगर 0 से करता है या मल्टीप्लाई करता है ना तो 0 हो जाता है, तो 0 को बात ही नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। नंबर ये 3 होगा, 3 नहीं होगा क्योंकि वंस प्लेस यानी लास्ट डिजिट में क्या है, 3 है, जो हम लोग इसमें दिया है, नहीं दिया है तो ये नहीं होगा। 1 है इसमें दिया है, नहीं दिया है तो ये भी नहीं होगा, 2 से डिवाइड, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो समझ गए हम लोग 2 का डिविजिबल बहुत अच्छे समझ गए। अब हम लोग आते हैं 3 का डिविजिबल। तो सबसे पहले हम लोग 3 का डिविजिबल लिख लेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, वीडियो को रोक कर, ठीक है। तो लिख लिए, अब रीड करते हैं, पढ़ते हैं। डिविजिबल टेस्ट फॉर 3 ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि 3 से कब नंबर डिवाइड होता है, तो डिजिट जो नंबर दे रहेगा उसको सभी डिजिट को सम करेंगे, सम यानी कि जोड़ेंगे, सम यानी क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे। जोड़ने पे यानी कि ऐड करने पे क्या आना चाहिए, वो नंबर आना चाहिए, या जो भी डिजिट रहेगा वो 3 से अगर डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखते हैं ये 15 है, नंबर है, इसमें डिजिट को ऐड करेंगे, तो डिजिट ये है, तो ऐड करेंगे तो 1 और 5 को ऐड करें, क्या हुआ 6 3 से डिवाइड हो जाएगा कितना बार में, 2 बार में, तो ये 15 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि 3 का ये टेबल में है, ठीक है, तो 30 ये भी, ठीक है। अब बाहर रहेगा तो इसीलिए ना बनाया गया डिविजिबल, किस लिए बनाया गया, बड़ा वाला नंबर के लिए, ठीक है। तो ये तो समझा रहे हैं हम, 3 और 0 30 हुआ, तो दोनों डिजिट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 और 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 को डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, 1 बार, यानी कि ये डिवाइड कर दे रहा है तो 30 भी 3 से डिवाइड होगा। अब आया 105, ऐड करेंगे डिजिट को तो 1 + 0 + 5 क्या हो जाएगा हमारा 6, क्योंकि 1 में 0 को ऐड करेंगे, 1 और 5 ऐड करेंगे तो 6, तो 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 बार में, यानी कि ये डिवाइड हो गया तो ये हमारा 105 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 14,
14 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो चेक करते हैं इसके रूल पे कि डिजिट को सम करना रहता है, तो सम किया डिजिट को, तो क्या आया 5। 5 3 से डिवाइड होता है, 5 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए ये 14 डिवाइड 3 से नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे ही 8 7 1 3 ऐड करेंगे तो क्या है 8 + 7 + 1 + 3, ऐड करने पे कितना है 8 7 कितना हुआ 15 15 और ये 16 और 16 और 3 19 19 3 से डिवाइड होगा, पूरा पूरा नहीं ना होगा, इसीलिए ये नंबर नहीं डिवाइड होगा। तो हम लोग 3 का डिविजन रूल बहुत इजी से समझ गए। इसमें करना है क्या है, जो भी नंबर दिया रहेगा उसको ऐड प्रत्येक करेंगे। डिजिट ऐड करने पे वो जो नंबर या डिजिट आएगा, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो गया। बहुत ईजी है। अब चलिए हम लोग 4 का बात करते हैं, 4 का डिविजन रूल देखते हैं। चलिए रीड करते हैं, पढ़ते हैं। डिविजिबल टेस्ट फॉर 4, ठीक है। तो ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाई 4, यानी कि 4 का डिविजिबल बोलता है कि अगर लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का कितना 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट का ये 2 डिजिट, अगर ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएगा तो सभी नंबर क्या होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जिसका रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि शेष फल जो होगा 0 आएगा। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। या लास्ट का 2 डिजिट यानी कि 00 2 डिजिट यानी कि लास्ट में 00 भी रहेगा तो 4 से जरूर कटेगा, पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, तो चलिए ये लास्ट का 2 डिजिट क्या है 1 to 12 यानी 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये 312 कट जाएगा। ठीक है, ये 20 लास्ट का 2 डिजिट है 20 कट जाएगा, यानी कि पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। ये लास्ट का 2 डिजिट कटेगा, नहीं कटेगा। 15 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए पूरा नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, ये देख रहे हैं 26 4 से 26 कटेगा, पूरा पूरा नहीं ना कटेगा, तो ये नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम लोग 4 का भी समझ गए हैं कि लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा या 00 भी रहना चाहिए तभी 4 से हो जाएगा। अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर नहीं 00 रहेगा या 2 डिजिट नहीं कट रहा है 4 से, तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट अगला चलते हैं 5 डिविजन रूल पे। अब रीड करते हैं, पढ़ते हैं। डिविजिबल टेस्ट फॉर 5, यानी कि 5 का टेस्ट करने का क्या नियम है। तो ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5, यानी वो नंबर 5 से कब डिविजिबल होगा, इफ अगर द डिजिट इज 0 और 5, यानी कि लास्ट LAST लास्ट छूट गया था। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट इज 0 और 5, यानी कि जो भी नंबर हो उसमें लास्ट डिजिट यानी कि वंस प्लेस जो होगा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, तो वो नंबर हमेशा 5 से डिवाइड होगा। जैसे 125 है तो इसमें वंस प्लेस यानी लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये लास्ट डिजिट क्या है 0 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें लास्ट डिजिट क्या है 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। अब ये 5 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 7 है तो ये डिवाइड नहीं होगा। ये 5 से डिवाइड होगा लेकिन पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या होना चाहिए 0 और 5 होना चाहिए, तब जाकर 5 से डिवाइड होगा। तो ये लास्ट में क्या है 3 है तो डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग 5 का डिविजन रूल जान गए, बहुत ईजी है। ठीक है, अब हम लोग 6 का डिविजन रूल देखेंगे, तो नोट कर लिया हम। चलिए, तो डिविजिबल टेस्ट फॉर 6। ठीक है, तो ए नंबर इज डिविजिबल DIVISIBL डिविजिबल बाई BY 6 इफ 2 and 3। ठीक है, ये 6 का डिविजन रूल क्या बोल रहा है कि जब कोई नंबर 2 और 3 यानी दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 से डिवाइड होगा 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 6 से डिवाइड नहीं होगा, या 3 से डिवाइड होगा 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 6 से डिवाइड नहीं होगा। दोनों से होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोनों से होना चाहिए, यानी 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, तब जाकर क्या होगा 6 से डिवाइड होगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं, तो 18 क्या होगा 2 से भी डिवाइड होगा और
3 से भी डिवाइड होगा तो वही 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, जो बच्चा 2 का डिविजन रूल और 3 का डिविजन रूल अच्छा सीख गया होगा वो 6 का बहुत ये इतना नहीं समझना पड़ेगा। ठीक है, वो समझ जाएगा। ठीक है, 2 और 3 का उनके लिए तो बहुत ही आसान हो सीखना। गया होगा। चलिए, तो 18 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, इसलिए ये 6 से डिवाइड होगा, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। तो ये तो 2 से डिवाइड हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वंस प्लेस पे यानी लास्ट डिजिट का क्या होता है 2 होना चाहिए। 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तब जाकर वो क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। तो ये है ना, तो ये 2 से डिवाइड हो गया। अब 3 से चेक करते हैं, तो 3 का क्या प्रोसेस है, डिजिट को सम करना, तो सम करेंगे। ठीक है, तो सम करेंगे, यहीं सम प्लस लगा दे रहे हैं, तो सम करेंगे तो 1 और 5 क्या होगा 6, 6 और 0 तो 6 से होगा, 6 और फिर 2 8 8 और ये 4 कितना होगा 12 12 और ये 1 कितना हो जाएगा 13 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, 8 करने पे कितना आया 15, तो 15 क्या होगा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे, यही ना प्रोसेस है 5 बार में। तो ये 8 करने पे 15 आ रहा है तो 3 से डिवाइड होगा, और 1 प्लेस पे क्या है 2 है तो 2 से भी डिवाइड होगा। ये जो नंबर हम दिए थे वो 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम लोग 6 का भी रिजल्ट बहुत ही समझ गए हैं, इसमें क्या है। ठीक है, वैसी संख्या जो क्या होनी चाहिए 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, दोनों से कटना चाहिए, तब जाकर वो 6 से यानी 6 से कट जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। तो 7 का डिविजिबल हम नोट कर लिए हैं। चलिए एक बार रीड करते हैं, पढ़ते हैं। डिविजिबल टेस्ट फॉर 7 डबल, ठीक है, यानी दोगुना जिसको बोलते हैं, द लास्ट डिजिट इन एंड सब्ट्रैक्ट इट रिमेन यानी शेष नंबर यानी संख्या इज 0 और 7, द रिजल्ट रिजल्ट में एस डबल हो गया, RESULT होता है। रिजल्ट मस्ट बी डिविजिबल बाई 7, मस्ट यानी अवश्य। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है 7 का डिविजिबल कि जो भी नंबर दिया रहा है उसमें लास्ट डिजिट को क्या करेंगे डबल करेंगे, लास्ट डिजिट को क्या करेंगे डबल करेंगे, और रिमेन यानी जो शेष बच जाएगा हमारा नंबर, ठीक है, उससे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो 7 से डिवाइड होगा, या 7 आना चाहिए। ठीक है, या 7 से डिवाइड होना चाहिए, या 14 ये सब आना चाहिए, 14 22 मतलब 7 से वो सब्ट्रैक्ट करने पे उस 7 का क्या होना चाहिए मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि उससे वो डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा 7 से डिवाइड होगा। चलिए हम कुछ एग्जांपल लिए उसे समझते हैं। तो हम लोग को क्या करना है लास्ट डिजिट को डबल करना है, तो इसको डबल करना है यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी नंबर को हम लोग डबल करेंगे तो क्या 2 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 4 जो नंबर है डिजिट भी बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ डिजिट नंबर नहीं, ये नंबर ही मानो। तो 4 को हम लोग डबल करेंगे यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और ये रिमेन बोलेंगे 50 जो क्या हो गया रिमेन नंबर हो गया यानी शेष बच गया। तो 50 में से 8 गया, 50 में से 8 गया क्या आएगा हमारा 50 में से 8 गया तो क्या हो गया 42। 42 क्या 7 से डिवाइड हो जाता है, तो हो जाता है। ठीक है, 7 से डिवाइड हो जाए कितना बार में 6 बार में, तो ये 504 भी क्या हो जाएगा 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो यही प्रोसेस करते रहिए, फिर 2 को डबल कीजिए यानी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो बच्चा है उसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए। मान लीजिए मल्टीप्लाई किए ये ज़्यादा आ गया तो इससे ये इसको में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर 0 आएगा या 7 का मल्टीपल आएगा, 7 का मल्टीपल यानी कि 7 आना चाहिए, 40 और 21, ठीक है 28 ये सब आना चाहिए। ठीक है, ये सब समझ गए मल्टीपल। अब ये इसको हम लोग क्या करना है डबल करना है, लाइट को ये नंबर समझे डबल करना है। डबल करेंगे तो क्या होगा 1 का डबल करेंगे यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। ठीक है, और रिमेन जो बच गया है 317 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा ये। तो हम लोग को 7 का टेबल 70 तक नहीं याद है, इतना थोड़ा ना याद है हम लोग को। तो फिर और यही प्रोसेस करते रहेंगे, फिर इसको डबल करेंगे तो 5 को डबल करेंगे यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो रिमेन में सब्ट्रैक्ट करना है तो 31 रिमेन बच गया तो क्या हो जाएगा ये 1 में से 0 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, तो 21 जो है क्या होगा 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा ना 3 बार में, इसलिए नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। बहुत ईजी है, जो भी नंबर होगा जो लास्ट डिजिट होगा उसको डबल करेंगे और जो रिमेन बचा रहेगा
नंबर उससे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। घटाने पे यानी सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए या 7 आना चाहिए। 7 आएगा तो हमारा वो नंबर या 7 का मल्टीपल आएगा, ठीक है, यानी गुना जाएगा, तो हमारा वो से नंबर क्या होगा, 7 से 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग बहुत अच्छे से 7 का डिविजिबल सीख गए। अब हम लोग आएंगे 8 पे, नोट कर लिए। तो हम रीड करते हैं, डिविजिबल टेस्ट फॉर 8, यानी 8 का डिविजिबल क्या बोलता है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8। यानी कि 8 का कहने का मतलब है, ये कह रहा है कि अगर लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 8 से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। या लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 3 को 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 को 0 होना चाहिए, यानी 3 डिजिट होना चाहिए। 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये जो नंबर है 3 1 10 100, यानी लास्ट से, ठीक है, लास्ट देखेंगे, यानी कि 1 प्लेस बोल सकते हैं 10 100, यानी कि 1 10 100 प्लेस अगर क्या होना चाहिए, तीनों अगर 0 होगा तो हमारा वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि लास्ट का 3 डिजिट यानी 1 10 100 प्लेस क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 360 जो है 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए डिवाइड करके, ठीक है। अब समझ गए 8 का डिवाइड कितना ईजी है। लास्ट का 3 डिजिट देखना है, लास्ट का 3 डिजिट देखना है। अगर 3 को 0 हो या तीनों डिजिट हमारे क्या है 1 10 100, यानी कहीं दहें सैकड़ा प्लेस तक अगर वो संख्या कट रहा है तो समझिए कि वो 8 से यानी 8 से पूरा संख्या कट जाएगा पूरा। अब हम लोग 9 का डिविजिबल देखेंगे, नोट कर लिए। अब इसको रीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये डिविजिबल बाई 9 लिख दिए हैं, ठीक है। डिविजिबल टेस्ट फॉर 9 होगा, या ये भी सही है, ठीक है, यानी कि 9 का विभाज्य, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 9, यानी जो भी नंबर होगा वो जैसे 3 का डिविजिबल है सेम 9 का है। ये उसमें 3 में हम लोग क्या सीखे थे कि डिजिट को ऐड करना है, ऐड करने पे जो भी नंबर डिजिट आएगा उसको डिवाइड करेंगे, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। सेम वैसे ही 9 का है, उसमें डिजिट को ऐड करना है, ऐड करने पे जो भी नंबर डिजिट आएगा उसको 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड वो हो जाएगा डिजिट नंबर, तो समझिए कि पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। चलिए 2 एग्जाम्पल लिए समझेंगे। तो ये ठीक है 4 2 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा 4 + 2 + 3, तो क्या होगा 4 और 2 6 और 6 और 3 क्या होगा 9। तो ये 423 जो नंबर है इसको डिजिट को प्रत्येक डिजिट को ऐड किए तो क्या आया 9 आया, तो 9 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये 423 9 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए। क्या करना है सभी डिजिट को, ठीक है, एवरी डिजिट यानी प्रत्येक डिजिट को क्या करना है ऐड करना है, यानी सम करना है। सम करने पे क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए, या 9 का मल्टीपल आना चाहिए। क्या आना चाहिए 9 का मल्टीपल, यानी कि 9 आना चाहिए, 18 आना चाहिए, 27 आना चाहिए, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कितना ईजी है, ठीक है। मल्टीपल यानी कि इसको भी वही ऐड करेगा ना तो 9 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ऐड करेंगे तो 2 + 2 + 4 + 1, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 और 4 8 8 और 1 कितना 9, तो इसको ऐड किए तो क्या है 9, तो 9 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2241 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग 9 को कितना इजी से समझ लिए। अब चलते हैं हम लोग 10 पे, तो चलिए नोट कर लिए, तो रीड करते हैं। तो डिविजिबल टेस्ट फॉर 10, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ द वंस डिजिट इज 0, यानी कि 10 का डिविजिबल क्या बोलता है कि वंस प्लेस पे, किस प्लेस पे वंस प्लेस पे, यानी कि इकाई अंक पे वंस प्लेस पे, यानी इकाई अंक यूनिट प्लेस भी बोलते हैं इकाई अंक को, ठीक है। तो वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए ओनली 0 होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अगर 0 होगा तो 10 से डिवाइड होगा, अगर कोई और डिजिट होगा तो 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो जैसे देखेंगे ये नंबर है, वंस प्लेस पे क्या है 0 है तो 10 से डिवाइड होगा, वंस प्लेस पे क्या है 0 है तो 10 से डिवाइड होगा। वंस प्लेस पे क्या है 6 है तो ये
नहीं होगा, 0 होना चाहिए, ओनली 0 होना चाहिए। ये क्या है 4 है, तो ये नहीं होगा। समझ गए हम लोग 10 का। चलिए 11 का नोट कर लिए। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ़ दी अल्टरनेट ALTERNATE अल्टरनेट का मतलब होता है गैपिंग, ठीक है, समझाएंगे। DT यानी आप लोग जानते हैं अंक, सम एंड डिफरेंस यानी अंतर घटाएंगे, और सम यानी ऐड करेंगे। रिजल्ट इज 0 एंड 11 मल्टीपल, ठीक है। 11 का डिविजिबल ये बोलता है ना कि जो भी नंबर रहेगा उसको अल्टरनेट को डिजिट को क्या करना है, सम करना है। अल्टरनेट डिजिट को क्या करना है, सम करना है, यानी जोड़ देना है, ठीक है। और जोड़ेंगे तो एक छोटा आएगा या बड़ा आएगा, या दोनों बराबर आ सकता है, ठीक है। तो जोड़ने पे जो बड़ा आएगा छोटा को घटाएगा, या दोनों बराबर आएगा तो भी घटाएंगे, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करने पे वही डिफरेंस करने पे क्या आना चाहिए, 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 11 का मल्टीपल कहने का मतलब 11 हुआ, 22 हुआ, 33 हुआ, 44 हुआ, ये सब, ठीक है। तो मल्टीपल समझ गए आप लोग। चलिए तो देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे 1694 है, यहाँ पे 795 है, ठीक है। तो जैसे 1694 अल्टरनेट का मतलब जैसे 1 का अल्टरनेट 9 हो जाएगा, ठीक है, एक बीच कर, ठीक है, ये अल्टरनेट समझ गया। 6 का अल्टरनेट क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो अल्टरनेट डिजिट को क्या करना है, सम करना है, सम यानी जोड़ना है। तो इसको जोड़ेंगे 1 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 10, और इधर से ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10, ठीक है, 10 हो जाएगा हमारा। तो 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बराबर आ गया, ठीक है। तो 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा 0। तो वही ना बोला है कि अल्टरनेट डिजिट को क्या करना है, सम करना है, ठीक है। जो सम किया रहेंगे उसके बाद उसको डिफरेंस करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 या 11 का मल्टीपल, तो 0 आ गया, यानी कि हम नंबर जो क्या है 11 से डिविजिबल हो जाएगा। आप लोग डिविजिबल करके डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब इस नंबर को देखते हैं हम लोग। अल्टरनेट 2 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा 7, फिर 7 का क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो ऐड करेंगे 2 और 7 कितना हो जाएगा 9, और 9 और 5 14 हो गया। देखिए 5 और ये 5 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा 9, तो 5 और 9 क्या हो जाएगा 14। तो 14 में से 14 गया क्या हो जाएगा 0, समझ में आ रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दो एग्जाम्पल लिए हैं, दोनों में 0 0 आ जा रहा है। आप लोग दूसरा एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल यानी 11 22 33 44 ये सब आना चाहिए, ठीक है। जो 11 से डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है, ये वाला ये सब प्रोसेस मल्टीपल। तो 11 का हम लोग सीख गए, बहुत ईजी है। अब हम लोग आते हैं 12 में। तो चलिए नोट कर लिए। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12, कब डिविजिबल होता है 12 से, इफ़ जब क्या होता है 3 एंड 4 बोथ डिविजिबल, यानी कि 12 से उस समय डिवाइड होगा जब 3 और 4 दोनों से डिवाइड होंगे। बोथ यानी दोनों से, ठीक है, बोथ यानी दोनों होता है, के साथ होता है बोथ, यानी 3 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 3 से डिवाइड होगा 4 से नहीं होगा तो 12 से नहीं होगा, या 4 से होगा 3 से नहीं होगा तो 12 से नहीं, दोनों से होना चाहिए, 3 और 4 दोनों से होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल हम लिए हैं, देखते हैं। तो ये 3 का क्या होता है डिजिट को सम करना, ठीक है। सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 4 10, और 10 और 8 18 आ गया। जो 3 से डिवाइड हो जाएगा इसको भी सम करके देख लेंगे, 1 और 8 क्या हो जाएगा 9, जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 4 का प्रोसेस क्या है, 4 का लास्ट का 2 डिजिट यानी 1 और 10 प्लेस, तो 48 कितना डिवाइड हो जाएगा 12 बार में, ठीक है। तो इसलिए हमारा 3 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए जो है 6 4 8 ये क्या हो जाएगा 12 से डिवाइड होगा। अब इसमें देखते हैं 1 1 4 0 है, तो ये भी 4 से हो जाएगा, 4 0 है, लास्ट का 2 डिजिट कट जाएगा। अब यहाँ ऐड करेंगे तो 1 1 क्या हो जाएगा हमारा 2 और 4 क्या हो जाएगा 6, और 6 में 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा 6 से होगा, यानी कि इसको ऐड करने पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो ये 3 से भी हो जाएगा, और ये दोनों डिजिट 4 0 डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो ये नंबर हो जाएगा 12 से 1 1 4 0। ईजी है। अब ये अपना से आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी है। दोनों से होना चाहिए, 3 और 4 दोनों से होना चाहिए। एक से होगा तो नहीं होगा, अगर 3 से होगा 4 से नहीं होगा तो 2 से नहीं होगा, या 4 से होगा 3 से नहीं होगा तो 12 से नहीं होगा, दोनों से होना चाहिए, 3 4 दोनों से होना चाहिए। तो आप लोग 12 तक भी समझ गए। अब आते हैं हम लोग 13 में। नोट कर लिया 13 का, तो रीड करते हैं। डिविजिबल टेस्ट फॉर 13, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 13 इफ मल्टीपल, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई है ये, MULTIPLY, मल्टीप्लाई वंस डिजिट
वंस डिजिट या यूनिट डिजिट जिसको हम लोग इकाई अंक बोलते हैं, ठीक है, बाई 4 एंड ऐड, ठीक है, ऐड यानी जोड़ना, इट विथ रिमेनिंग पार्ट यानी शेष बचा हुआ पार्ट इज रिजल्ट 13 मल्टीपल होना चाहिए। समझिए बात को, ठीक है। 13 से कब डिवाइड होता, जब वंस प्लेस को, ठीक है, जो वंस प्लेस पे डिजिट रहेगा उसको 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और रिमेनिंग पार्ट जितना बचा रहेगा ना उसमें ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने पे क्या होना चाहिए, जो भी डिजिट या नंबर आएगा, सॉरी डिजिट नहीं आएगा, नंबर आएगा, ठीक है, तो नंबर आएगा, क्या आना चाहिए, 13 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 13 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। 13 आना चाहिए, 30 और 26 39, ठीक है, ये सब आना चाहिए। समझ गए, मल्टीपल ये सब चीज़ आना चाहिए, तब वो 13 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए 2 एग्जाम्पल लिए हम देखते हैं उसको। तो ये वंस डिजिट क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आया, 20। अब रिमेनिंग पार्ट्स क्या बचा है, 5 8 58, तो इसमें ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड किए तो क्या आया हमारा, 808 और 5 और 2 7 78, 78 क्या 13 से डिवाइड हो जाता है, तो हो जाता है, इसीलिए ये क्या होगा, 585 13 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए आप। वंस डिजिट को क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई किए क्या आया, 20 आया, ठीक है, 20 आया। रिमेनिंग पार्ट्स क्या बचा है, 1 6 1 8 बच गया है, ठीक है। इसमें ऐड करना रहता है, ऐड करेंगे तो यहाँ ये 8 और यहाँ 3 और 6 1, फिर वैसे ही 12 है, अभी नहीं समझ में आएगा ये, क्योंकि 13 का टेबल हम लोग को 10 तक नहीं याद है, 130। और फिर इसको वही प्रोसेस है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वंस को, तो क्या आएगा हमारा 40 आएगा। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3, देखिए नहीं दिखाई दे रहा है, 3 आएगा ये, और ये क्या आ जाएगा 6 और 4 क्या आ जाएगा 10, और ये 1 और 1 कैरी ऐड करेंगे, हाथ से जोड़ेंगे तो 2, ठीक है। अभी भी 12 है, और भी करेंगे तो क्या आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, ऐड करेंगे 12 क्या आएगा, यहाँ 2 और यहाँ क्या आएगा 3, ठीक है। तो ये 32 आ रहा है, क्या आ रहा है 32 आ रहा है। तो ये नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि ये 13 से 32 नहीं ना कटता है, 13 से 32 नहीं ना करता है, इसीलिए ये नंबर नहीं कटेगा 13 से। हो गया, बहुत इजी है। सॉरी मिस्टेक हो गया है, देखिए यहाँ गलती हो गया हमसे, ठीक है, ठीक है। 8 में 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 40 आएगा, गलत, यहीं गलती हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या बचा था, 8 किए थे तो 1 6 3 8 बचा था। तो 4 से मल्टीप्लाई करना रहता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 32 आएगा। तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और यहाँ 9, फिर ऐड करेंगे, ठीक है, फिर वही 4 से तो क्या आ जाएगा 20 ऐड करेंगे तो 9, और ये 39 डिवाइड होता है ना 13 से, इसीलिए ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ गलती कर दिए थे, 8 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 थोड़ा ना होगा, 32 ना होगा। तो समझ गए, पहला को क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है वंस प्लेस को, जो भी आएगा, ठीक है, उसको रिमेनिंग पार्ट में ऐड करना है, ठीक है। तो जो भी ऐड करने पे हमारे क्या आना चाहिए, वो जो नंबर आएगा वो 13 से डिवाइड होगा, तो पूरा नंबर 13 से डिवाइड होगा। तो यहाँ 20, फिर वही 20 आया, तो फिर इसमें ऐड किए 1 6 1 8 में 20 को ऐड किए, तो ये चीज़ आया, ठीक है। तो यही मिस्टेक किए थे जो यहाँ हम लेकर ये सुधारे हैं। तो अब समझ गए, 13 का भी ईजी है, बहुत ईजी हो गया। तो चलिए एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं 13 पे। 2 3 9 2 है, तो वंस प्लेस को क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है, वंस प्लेस को क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 8। तो यहाँ वंस प्लेस को 4 से मल्टीप्लाई किए 8 आया, तो 8 रिमेनिंग पार्ट्स में जुड़ना रहता है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 17 और यहाँ 4 और ये 2, फिर ये 12 है, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12 और 2 2 4 है, कैरी कितना हो जाएगा 5। तो ये 13 से डिवाइड हो जाएगा 52, इसीलिए क्या ये हमारा नंबर 2392 क्या आ जाएगा 13 से डिवाइड होगा। अब हम लोग समझ गए, बहुत ईजी है। तो चलिए 14 का नोट कर दिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 14 इफ
2 and 7, ठीक है, 2 and 7 बोथ, ठीक है, डिविजिबल, DIVISIBLE, ठीक है, डिविजिबल, ये यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ होगा फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये 14 के डिविजिबल क्या बोलता है कि जब 2 और 7 दोनों से होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर 14 से होगा। अगर 2 से होगा 7 से नहीं होगा तो 14 से नहीं होगा, अगर 7 से होगा 2 से नहीं होगा तो 14 से नहीं होगा, दोनों से होना चाहिए, 2 और 7 दोनों से होना चाहिए। तो हम लोग 2 का डिविजिबल जानते हैं कि 1 प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तब डिवाइड हो जाएगा। 7 में क्या करते हैं, 1 प्लेस को क्या करना है, डबल करना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई भी डिजिट को डबल करेंगे यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे, रिमेनिंग पार्ट्स में सब्ट्रैक्ट करना रहता है, ठीक है। ये 13 वाला पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है, 13 वाला में 8 का प्रोसेस है और ये 7 वाला में सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। 7 वाला जाकर ध्यान से देखिए, अगर 2 7 का आप ध्यान से गए तो बस हो गया, 14 का ईजी है। चलिए देखते हैं, तो ये 2 से हो गया, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये 7 से चेक करते हैं, ठीक है, ये तो नहीं होगा, 5 3 9 नहीं होगा क्योंकि 2 से नहीं होगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा डिवाइड, ठीक है। अब इसको देखेंगे हम लोग, 7 पे चेक करते हैं, 2 पे चेक कर लिए 6 है, 1 प्लेस पे तो डिवाइड होगा, तो मल्टीप्लाई नहीं डबल करना रहता है, ठीक है, डबल करना रहता है, 1 प्लेस को तो डबल किए तो क्या है 12 होगा, उसको डिफरेंस करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ 7 में से 1 गया 6, और यहाँ 1, फिर इसको 12 है, ठीक है, डबल करना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 14 7 से क्या होता है, डिवाइड होता है, इसीलिए नंबर 14 से डिवाइड होगा, ठीक है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से दोनों से भी डिवाइड हो रहा है, ये तो 2 से नहीं होगा इसीलिए 7 से नहीं होगा, समझ गए, बहुत ईजी है। तो चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं, 8 6 8 है, तो ये हो जाएगा 2 से तो हो जाएगा, 7 से चेक करेंगे तब ना, दोनों से होना चाहिए 2 और 7 से, तो ये 7 से डबल करना रहता है, तो डबल किए यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, माइनस करना रहता है डिफरेंस, तो ये क्या हो जाएगा 6 ये 0, और ये 8 में से 1 गया 7 70 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और 2 से भी हो रहा है ये सब, तो बहुत ईजी है, 14 से भी हो जाएगा, बहुत ईजी है, हम लोग समझ गए 14 का कितना ईजी है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 15 पे, तो चलिए नोट कर लें, रीड करते हैं, पढ़ते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 15 इफ़ 3 and 5 बोथ डिविजिबल, यानी 3 और 5 दोनों से होगा तब जाकर 15 से होगा। तो हम लोग 3 का जानते हैं कि ऐड करना रहता है 5 का, 0 और 1 प्लेस पे 0 और 5 होगा तो 5 से हो जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, तो हम लोग चेक करनी है 5 से हो जाएगा, ठीक है, और 3 से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 और 8 कितना हो जाएगा 11, 11 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, और 12 में 0 ऐड करेंगे तो 12 ही होगा, तो 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 1 प्लेस पे 0 है यानी कि 5 से भी डिवाइड होगा, तो 3 5 दोनों से डिवाइड होगा, इसलिए 15 से डिवाइड होगा, बहुत ईजी है। फिर ये 1 प्लेस पे क्या है 5 है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, हम लोग पढ़े हैं 5 का डिविजन कि 1 प्लेस पे 0 और 5 रहेगा तो 5 से होगा डिवाइड, ठीक है। अब हम लोग 3 से चेक करते हैं, तो 4 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 11 और ये 19 और ये कितना हो जाएगा 5 24 क्या हो जाता है हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, इसीलिए ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए 15 से डिवाइड होगा। तो हम लोग 15 का समझ गए कि 3 और 5 दोनों से होना चाहिए तब जाकर 15 से होगा। तो हम लोग यहाँ 2 से लेकर 15 तक डिविजन बहुत ईजी से समझे हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का नंबर का डिविजन रूल सीखेंगे, तो इसके लिए अगर मेरे ये डिविजुअल का रूल अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।